राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के मैप करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैप करवाए थे पता होगा, हमें सबसे पहले नाम लिखना है कि हम मैप किसका बना रहे हैं। तो नाम लिखते हैं। आप नाम है जो पेन से लिख सकते हैं, हमारा मैप और अच्छा लगे भरने के बाद। मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो हम लिख रहे हैं यहाँ किसका मैप बना रहे हैं हम हर्षवर्धन का मैप। तो यहाँ लिख दें हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य हमने लिख दिया। फिर हमने बताया था नीचे की ओर, अगर याद है तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो हमने ये भी लिख दिया। फिर हमने बताया था नीचे की ओर इस तरह करके आपको साइड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर नीचे बताया था, ये आपको पता ही है, श्रीलंका है। और नीचे है आपका हिंद महासागर, ये लिख देना है आपने। और इस साइड आपने लिखना है, यहाँ पर है हमारा अरब सागर। तो ये लिख देना है। हर मैप में ये चीज़ तो आएंगी, देख लेना। नेपाल है, ये भी जो हर मैप में लिखना है आपने लिख देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, मैप बनाने की अब शुरुआत करनी है। बाउंड्री बनाने से पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखो आप, यहाँ हम लिख रहे हैं कामरूप। कामरूप का शासक भास्कर वर्मन था हर्षवर्धन के समय, वो लिख रहे हैं। और कामरूप आज के असम को। ऊपर की ओर देखो, हम यहाँ कश्मीर भी लिख रहे हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य नहीं था, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ कश्मीर था। अब हम मेन काम शुरू करते हैं, और मेन काम है हमारा क्या, बाउंड्री बनाना। इसलिए बाउंड्री बनाने के लिए हम 4 डॉट लगाएंगे, फिर उनको मिलाएंगे। देखो ऊपर से ये यहाँ से पेन से रखनी, घुमाना है आपने, और यहाँ पर इसके आसपास एक डॉट इस तरह कर लेना है, यहाँ लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर रखी ये, और इसकी सीध लेकर आनी है, बिल्कुल ये सीध लेकर आए, यहाँ लगानी है। अब ऊपर से भी सीध देखनी है हमने, ये जो है इसकी सीध में होना चाहिए हमारा ये डॉट। तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा और सीधा देखा। हाँ, तो मेरा सीधा रखा है यहाँ पर। तो एक ये फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर रखी हमने पेंसिल और सीधा चले। लेकिन जो डॉट थी इस डॉट से थोड़ा आगे यहाँ पर, तो एक हमने यहाँ पर लगाई है। अब यहाँ आ जाओ, इस कोण से ऊपर ऐसे घूमे, एक यहाँ देख सकते हैं। अब हमने 1 2 3 4 ये लगाई है। अब इनको मिलाना है, बड़े आराम से प्यार से मिलाना। देखो इसको ऐसे नहीं मिलाना, बिल्कुल कर्व अच्छे से। अब यहाँ पर रखिए, इसको ऐसे घुमाते हुए, अच्छे से घुमाते हुए ये इस तरह घुमाना है। और ये आपने इस तरह बनानी है, देख सकते हैं। और इस तरफ हम बात करेंगे, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर इससे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा आगे तक घुमाकर ऐसे ये किया हमने। यहाँ पर मिलानी है, आगे नहीं, यहाँ पर। ये करने के बाद नीचे देखो, ये जो कून दिखाई दे रही है ऊपर की ओर, यहाँ से चले ये यहाँ पर एक इस तरह लगाओ। और हाँ, इस मैप पर ही प्रैक्टिस करना दोस्तों, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में की तरफ से मैप आता है और एग्जाम में यही मैप आएगा। अगर आपके पास ये मैप नहीं है, स्क्रीन पर आपको मेरा टेलीग्राम नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ एक यहाँ, अब जहाँ ये लगी थी ये देखो, एक और तो हमने यहाँ पेंसिल रखे ऐसे ऊपर की ओर जाना है। एक बार सिर्फ थोड़ा ऊपर गए, इससे आगे गए, फिर नीचे आए और इस तरह नीचे आकर यहाँ इसको मिला दिया। ज़्यादा ऊपर हो गया ये, इसको हम इरेजर कर लेंगे रबड़ की सहायता से। देखो ये जहाँ ज़्यादा ऊपर हो गया था, तो यहाँ से ए थोड़ा केवल इतना किया और फिर इसको इस तरह किया। तो ये हमारी बाउंड्री बनकर तैयार। आप ये कर सकते हैं, जब आपको ये कंफर्म हो गया कि हमारी बाउंड्री बनकर तैयार हो गई है, आप इस पर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये ना ख़त्म हो। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये रखे रखे मैप अंदर रख देते हैं, तो पेंसिल जो फीकी पड़ जाती है। तो पेन की सहायता से अब हम इसको ऐसे कर लेंगे कि हमें ये पता है कि हमारी बाउंड्री ठीक बन गई है।
तो आप ब्लैक पेन, कोई भी पेन यूज कर ले ताकि अच्छा लगे। मल्टीपल पेन यूज करोगे तो कई तरह के अच्छा लगेगा। ये हाँ, रेड यूज मत करना, ये जरूर याद रखना, रेड यूज नहीं करना है। हमने अब इसके ऊपर पेन से किया है, ये देखो इस तरह से। पेन से करने के बाद आप पूरी बाद आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, यानी कि जो पेंसिल आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है यहाँ पर, आप उसको इरेज करोगे तो ये पेन ही रहेगा केवल। देखो थोड़ा अच्छा लगेगा। हमने ये इरेज कर दिया। इरेज अच्छी ले लेना भाई, ये मेरी अच्छी नहीं चल रही है। ये देखो, ये हमारा अब देखो तैयार, हमारी बाउंड्री तैयार है। अब हम फील करते हैं जो अंदर के शहर हैं उनके बारे में। यहाँ पेंसिल रखनी है। अब ये देखो, ये जो कोण है यहाँ बीच में, यहाँ पर पेंसिल रखी, इसके सीध से इतना यहाँ पर ऐसा गोला किया। ये है आपकी इंद्रप्रस्थ। आप ये कंफर्म करने के बाद कि गोला ठीक है, आप पेन से इसके नाम लिख सकते हैं। मैं लास्ट में दिखाऊंगा आप किस तरह पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ मैंने पेंसिल से ही किया है, इंद्रप्रस्थ लिख दिया है। इंद्रप्रस्थ अब इस तरफ नहीं, ना ही इस तरफ बढ़ते हुए ये ऐसे डॉट लगाई। ये है आपका थानेश्वर। साथ के साथ हम पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये ठीक है, हमें ये कंफर्म हो गया ये ठीक है, तो पेन से लिख दें थानेश्वर, तो और इसको भी इंद्रप्रस्थ लिखते हैं। अब उसके बाद हमने ये करना पड़ेगा। मेरा तो एक बार मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बार पेन, आप भी ऐसे ही करना। इसको भी आप बाद में ठीक कर सकते हैं, यानी कि पेन के इस्तेमाल कर सकते हैं पेंसिल जब ठीक हो। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो हमने घुमाया था इसको बिल्कुल इसके पास यहाँ ये किया, ये है आपका मथुरा, तो हमने मथुरा लिख देना है। पेन से आप लिख सकते हो ऐसे मथुरा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर लेना है। अब यहाँ पर ये देखो, इस एरिया में कहीं पर भी लगाओ, ये है आपका सिंध, और ये है आपका यहाँ पर कहीं भी लगाओ, ये है आपका वल्भी। उस समय वल्भी कहते थे, आज इसको गुजरात कहते हैं। नाम कुछ भी लिखे, लेकिन वल्भी लिखना ज़्यादा ठीक है। ये आपका सिंध हो गया। यहाँ पर गुजरों का था तो गुजरों का भी लिख देते हम यहाँ। ये हमारा था वल्भी, तो हमने ये लिख दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये आपको दिखाई दे रही है, इसकी सीध लेकर थोड़ा आगे यहाँ तक चलना है, बस यहाँ लगा देना है। ये देखो लगा दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारा उज्जैन। ये कर दिया हमने उज्जैन। यहाँ देखिए आप, यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसके यहाँ से इतना हमने यहाँ मथुरा लिख दिया, तो आप थोड़ा इधर लिख देना। यहाँ से इतना, यहाँ ये इस तरह से कर देना है। और ये थी राजधानी कन्नौज, तो हम इसको पेन के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे किया, और ये कन्नौज हमने लिख दिया, कन्नौज। आप इन सभी को पेन से कर सकते हैं। जब ये पता है कि ये हमारी ठीक है, तो आप इन डॉटों को सभी को पेन के सहायता से ऐसे कर सकते हैं। मैं सारे पेन से फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो वही आते हैं, इसलिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करना। पहले देखो, यहाँ ये जो कोण है, यहाँ पर ये है आपका ताम्र लिप्ति, हमने लिख दिया ताम्र लिप्ति। अब यहाँ पर देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर इससे इतना नीचे ये है पाटलिपुत्र, हमने पाटलिपुत्र भी लिख दिया। अब पाटलिपुत्र से थोड़ा यहाँ से इधर, ना इधर इधर थोड़ा, ये का बोध गया लिख दिया हमने। अब यहीं पर ये देखो, यहाँ से ये सीध बिल्कुल यहाँ इतनी सीध ये लिखी, ये है आपका नालंदा लिखा। नालंदा से इस तरफ यहाँ पर ये जिस तरह ये किया था, ये है आपका राजगृह, ये हमने लिख दिया। और कन्नौज और बोध गया के यहाँ बीच में यहाँ है आपका प्रयाग। ये आपने मैप है जो फिल कर दिया।
ये हर्षवर्धन का साम्राज्य के जो अंदर के हमने लिख दिए। अब थोड़ा नीचे की ओर चले, यहाँ पर क्या लिखना है हमें पता है। पुलकेशिन जो द्वितीय है उसका साम्राज्य था, पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य। कौन था पुलकेशिन द्वितीय, आपको याद होना चाहिए। जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य वंश का था, तो लिखना है चालुक्य वंश। फिर हमने यहाँ पर लिखना है चोल, यहाँ पर चेक, यहाँ पर है आपके पल्लव, नीचे की ओर लिखना अपने पांड्य। और ये हमारा मैप कंप्लीट। अब हम संकेत देंगे। संकेत के लिए अब हम इसके अंदर ये संकेत दे रहे, बाउंड्री के अंदर पेन से दे सकते हैं। अलग अलग मैंने पहले का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ को भी हम पेन से लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, इंद्रप्रस्थ। ये देखो हमने किया है। उसके बाद हमने इस तरह इसकी बाउंड्री के अंदर के लिए ये संकेत दिया है, आप देख सकते हैं। ये दे दिया हमने संकेत, और यहाँ पर संकेत अब लिखना इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या संकेत दिए। सबसे पहले हमने ये संकेत दिए हैं, ये क्या है, हर्ष का साम्राज्य है ये, तो हमने लिखना है हर्ष का साम्राज्य। फिर हमने ये संकेत दिया है जो ये राजधानी का दिया है, तो लिख देना है राजधानी। फिर हमने ये जो संकेत दिए हैं ये दिए हैं प्रमुख स्थल का, या फिर नगर, शहर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये फील हो गया और अच्छे से, यानी कि ये तो मैंने आपको भर के दिखाया है। आराम से फील करने के बाद देखो फिर ऐसे दिखाई देगा मैप, यानी कि अच्छे से लिखेंगे। ये यहाँ जल्दबाजी में लिखा मैंने, ये देखो हर्षवर्धन का साम्राज्य, कितना अच्छा लगेगा पेन के साथ भरने के बाद। ये पूरा मैप आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मैप करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य। ये मैंने पहले ही लिख लिया, आपको बताया था जो मेन चीज़ है, नाम लिखना है, नेपाल बंगाल की खाड़ी लिख लिया है हमने, साइड लिख लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, श्रीलंका, हिंद महासागर, अरब सागर। अब हमने बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री बनाने के लिए अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, ये आपका जो दिखाई दे रही है इस पर पेंसिल रखनी है, और इसको सीधा बिल्कुल यहाँ पर रखकर सीधा चलना है आपको। इस पेंसिल को लेकर ऐसे सीधा यहाँ पर मिलाना है, यानी कि आपको यहाँ सीधा चलते हुए आपने इस तरह ये कर लेना है यहाँ पर, यहाँ। अब यहाँ पर इसको फिर यहाँ पर मिलाना है पूरी तरह यहाँ पर। तो थोड़ा ऊपर कितनी दूरी रखनी है ये ध्यान रखना है। ऊपर से हमने इतना केवल ये इसको घुमाया और यहाँ पर मिला दिया है। अब इसको मिलाते हम ऐसे ही बिल्कुल, ये मिलाते हम चल रहे हैं बिल्कुल इसको ऐसे, और कहाँ पर, यहाँ पर लाकर वो हमने ख़त्म करना है। इस तरह से देख सकते हैं ये हमने किया। अब नीचे जैसे हर्षवर्धन का किया था सेम थोड़ा अब घुमाना नहीं है, यहाँ पर किया, यहाँ पर पेंसिल रखी हमने, और यहाँ पर पेंसिल रखकर हमने अच्छे से थोड़ा इस तरह से कर देना है। अब की बार हमने नीचे भी करना है। नीचे देखो, नीचे कितनी दूरी पर, ये जो दिखाई दे रहा है इससे थोड़ा ऊपर, यहाँ पर पेंसिल रखनी है हमने थोड़ा इस प्रकार करके, और यहाँ तक केवल एक ये बना देना है ऐसे, यानी कि ऐसे करके थोड़ा अच्छे से बनाना है भाई। रफ कर देंगे हम इसको, अच्छे से नहीं बना है ये, घुमाते हुए इसको बनाना है बड़े प्यार से अच्छे से। हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर रखी पेंसिल ऊपर की ओर, थोड़ा ऊपर की ओर जाकर नीचे की ओर, ये हाँ अब ठीक बना, ये बना देना है। के बाद वही आप क्या करोगे, आप फिर पेन से इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि पेन से हमारी फिर ये बाउंड्री और भी अच्छी लगे। पेंसिल से ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारी जो बाउंड्री बनी है वो ठीक बनी है। अब हमने पेन से कर लिया, और पेंसिल की जो एक्स्ट्रा है वो आप फिर रफ कर सकते हैं। अब आपने स्थान फिल करने शुरू करने हैं। अब देखो सबसे पहले क्या, वही हमने यहाँ पेंसिल रखी, दिल्ली को बनाना है, दिल्ली सल्तनत थी तो यहाँ पर रखा, और बीच में आपने यहाँ पर ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ पर वही ये ऊपर से देख सकते हैं, ये बीच में आना चाहिए। ये है आपकी दिल्ली। थोड़ा 19-20 चल जाएगा दोस्तों, ये याद रखना, थोड़ा ऊपर नीचे ये, लेकिन ये नहीं है कि जमा ही गलत कर देना है, दिल्ली यहाँ है कि यहाँ कर दें, थोड़ा बहुत चलेगा, इसको आप कर देंगे दिल्ली ऐसे। तो हम पेन से अब लिख देंगे इसको, क्योंकि हमारा कन्फर्म है कि ये ठीक है। ऐसे किया और ये किया, हमने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली कर दिया।
ऊपर की ओर जो ये कून दिखाई दे रही थी, हमने यहाँ से बाउंड्री बनाई, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर है आपका पेशावर, तो हमने पेशावर भी कर दी। इसी सीध में देखो, पेशावर से ये जो सीध बनी हुई है, ये पेशावर से ये चले हम इतनी दूरी पर, दूरी ध्यान रखना है, इतनी दूरी पर आपको क्या लगाना है, ये है आपका इतनी दूरी पर लाहौर, तो हमने यहाँ किया ऐसा और लाहौर लिख दिया। पेशावर, लाहौर, दिल्ली, ये बनाया है हमने। इधर हमने बात की, हमने ये जो इस तरह बना हुआ है, यहाँ पर इतने एरिया में अपने लगाना, ये है आपका सिंध, सिंध किया हमने। ये देखो जो बना, अरे ये जो गोल बना हुआ है इसके ऊपर ही बिल्कुल यहाँ पर, ये है आपका ठट्टा, ठट्टा किया। यहाँ बात करें, ये जो ऐसे घुमा हुआ था, इसके यहाँ पर बिल्कुल ये है आपका कवेटा, तो हमने कवेटा भी कर दिया है। अब ये जो घुमा हुआ है, ये देखो यहाँ से ये अब यहाँ पर रखना है आपने, और यहाँ पर इतना, लाहौर से इतनी दूरी पर ये है आपका, थोड़ा ऐसे कर देंगे, मुल्तान, मुल्तान। कई शहर तो बिल्कुल हर बार रिपीट होंगे, याद रखना, हमने मुल्तान कर दिया है। अब उज्जैन करते हैं। उज्जैन अगर याद है तो हमने यहाँ पर रखी थी पेंसिल इतनी दूरी से, यहाँ पर हमने बनाया था उज्जैन, तो हमने उज्जैन भी कर लिया है। और दिल्ली से, ये दिल्ली है, दिल्ली से इस तरफ की ओर बढ़ते हुए इतनी दूरी पर ये है रणथंभौर, रणथंभौर। आप पेंसिल से बनाना पहले, भाई मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैं पेन से बना रहा हूँ। रणथंभौर से अब ये देखो, यहाँ ये जो है आपका, ये जो बना खून ही, ये बाहर की ओर, ये यहाँ पर आपको पेंसिल रखनी है और सीधा चलना है। सीधा कहाँ, रणथंभौर से थोड़ा सीध नहीं है, यहाँ पर थोड़ा पहले, या देखो बिल्कुल सीध नहीं है, ये देख सकते हैं पहले है थोड़ा, ये है आपका चित्तौड़, तो हमने चित्तौड़ लिख दिया, चित्तौड़। रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, और इसके दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरह बनेंगे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर, यानी कि सिंध की सीध से थोड़ा ऊपर, यहाँ थट्टे वाली सीध ले सकते हो, थट्टा से यहाँ, ये है आपका अजमेर, तो हमने अजमेर लिख दिया। हमने अगर याद है तो यहाँ से हमने लिखा था इधर, ये है हमारा कन्नौज, तो हमने कन्नौज भी लिख दिया है। कन्नौज के बाद यहाँ पर हमने लिखा था ये नीचे, यहाँ आपका पाटलिपुत्र, तो हमने पाटलिपुत्र भी कर दिया है। यहाँ आपका बंगाल है ये एरिया, तो यहाँ बंगाल कर देंगे हम, बंगाल यहाँ लिख देंगे हम, बाहर की ओर भी लिख सकते हैं एरो करके, बंगाल हो गया। अब पाटलिपुत्र से देखो, हमने ये पाटलिपुत्र जो बनाया है, पुत्र से इस ओर इतनी दूरी पर, अगर याद है तो यहाँ था इलाहाबाद, यानी कि वहाँ प्रयाग बोल रहे हैं, इलाहाबाद, और इलाहाबाद और कन्नौज के बीच में यहाँ पर आपने देना है कड़ा, ये हमने फिल किया है। और अब हमने लखनौती बनानी है। लखनौती, ये जो आपको कून दिखाई दे रही थी, ये इससे ऊपर चलेंगे, यहाँ पर इतनी दूरी पर हमने बनाया, ये है आपकी लखनौती, लखनौती। या इधर आपका गुजरात है, ये गुजरात लिख देना है, क्योंकि अब तो यहाँ गुजरात है, गुजरात की विजय की थी, याद है, ये आपने लिखना है। और इधर जो उज्जैन लिखा था, उज्जैन से थोड़ा है इस जो सीध है, ये ऐसे इस सीध के यहाँ पर है इलायचीपुर, तो इलायचीपुर भी कर देना है आपने, इलायचीपुर किया। ये हमारे जो उत्तर भारत के हैं ये हो गए। अब आपको याद है दक्षिण भारत की जीत की थी, तो इसके लिए यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है। अब ये जो अंदर के कून दिखाई दे थोड़ा आगे, यहाँ पर आपको रखनी है पेंसिल, और यहाँ पर इतनी दूरी पर ये है देवगिरी, हमने देवगिरी लिखा। यहाँ पर फिर नीचे की ओर आओ, ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसके यहाँ पर रखनी है, और इसकी सीध से यहाँ ये है होयसला या फिर वारंगल। नीचे आए हम, नीचे ये देखो, ये जो है इसके साथ इतनी दूरी पर लिखना है, ये है आपका दवार समुंदर, ये हमने किया, और सड़न का ये फील ही किया था, आप देख सकते हो।
अब हमने संकेत देने हैं। संकेत इम्पोर्टेंट, अब दो अलग अलग संकेत देने हैं। हम जो अंदर है, ये बाउंड्री है, इसके ये ऊपर वाले एरिया में यहाँ तक ये संकेत दे रहे हैं ऐसे, ये वाला। और ये नीचे यहाँ पर इस लाइन से नीचे हम ये संकेत दे रहे हैं, कांटे वाला वही। संकेत लिखने इम्पोर्टेंट है, वही हमने बार बार बात की। अब संकेत दे रहे हैं। संकेत में हम सबसे पहले हमने क्या दिया, ये जो इस प्रकार का संकेत है वो क्या है हमारा, वो है अलाउद्दीन का साम्राज्य, राजधानी का है, तो हमने राजधानी की संकेत दे दी। उसके बाद जो दिया प्रमुख नगर, शहर, कुछ भी लिख सकते हो, स्थल, ये दिया। लेकिन हमने एक और संकेत दिया था, वो दिया था ये कांटे। कांटे क्या है, कांटे हैं ये आपके जो अप्रत्यक्ष अधिकार में थे, यानी कि अगर याद है क्वेश्चन तो डायरेक्ट नियंत्रण में दक्षिण भारत को नहीं लिया था, केवल कर लेता था। तो ये हमारा मैप कंप्लीट, देखो अप्रत्यक्ष अधिकार में। ये अच्छा लग रहा है भाई मैप, देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट करते हैं, अब मोहम्मद तुगलक का करते हैं दोस्तों। वैसे ही मैंने लिख लिया है सारे, आप देख सकते हो जो हर मैप में हम पहले लिखा है। अब मेन काम वही, हमने बाउंड्री बनानी है इसकी। अब इसकी बाउंड्री को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर पेंसिल रखनी है जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने लिखी थी, लेकिन वहाँ हमने बाहर से लिया था बिल्कुल इसको। यहाँ पर हमने पेंसिल रखकर इसको इसी तरह से करते हुए चलना है, यानी कि इसी सीध में, ये जो सीध है ये इस तरह से हमने इसको, और हमें यही मिलाना है इसको। लेकिन इसको मिलाते हुए भी हमने एक ध्यान रखना है। अब थोड़ा इसको घुमा कर बनाएंगे, अब हम डायरेक्ट ऐसे नहीं। अब देखना आप ध्यान से क्या कर रहे हैं। हमने किया इसको, पहले तो ऐसे किया, फिर हमने इसको ऐसे ऐसे इस तरह करते हुए हमने इसको मिलाना है। ये करते हुए मिलाना है, आपने ध्यान रखना है। बाकी वही करना है, यहाँ से बिल्कुल आपने इस तरह यहाँ से लेना है, और इसको फिर यहीं से जैसे हमने वो किया था ये कर देना है। ये करने के बाद आपको, क्योंकि ये याद है मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण भारत को डायरेक्ट नियंत्रण में ले लिया था, इसलिए अब हमने पूरा लेना है ये सिकंदरी। लेकिन कुछ क्षेत्र स्वतंत्र रहता है इसके समय, ये देख सकते हैं। ये जो खून है हमने यहाँ से लिए, यहाँ पर पेंसिल रखनी है आपने, और यहाँ पर पेंसिल रखकर इस तरह का एक आपने 7 का आप कह सकते हैं 7 बनाना है। यहाँ तक आने के बाद ये कर देना है। ये आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहीं पर जो हमने खून देखे थे, यहीं पर यहाँ से थोड़ा ऊपर ये इस तरह करना है। लेकिन यहाँ अब ये जो बाहर की ओर गया हुआ था, यहाँ से थोड़ा नीचे, यहाँ पर आपने अब पेंसिल रखकर थोड़ा आगे बढ़कर इतना करने पर इसको आप ऐसे करोगे पहले तो, यानी कि इस तरह करते हुए इसको कर दे सकते हैं। आपने ये करना है। और अब जो बीच में है ये है सारा इसका साम्राज्य है, वही हम पेन का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हम पेन के द्वारा इसको अच्छे से बना लेंगे हमारा कन्फर्म। तो देखो हमने सारा पेन से कर लिया है, यानी कि हमारी बाउंड्री ठीक थी। लेकिन अब हमने एक और चीज़ बनाना, भाई ये बड़े ध्यान से बनाना है, आपने ये ध्यान रखना। यहाँ बीच में भी यहाँ पर भी एक स्वतंत्र एरिया रह जाता है, इसको कैसे बनाएंगे आप ये देख लेना। यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इससे सीध में आपने एक डॉट थोड़ा उससे ऊपर लगा देना है ये, और आपको इस तरह करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ तक इसको ये ऐसे कर देना है, ऐसे बस। और फिर इसको ये करना है, घुमाना है इस तरह। नीचे की ओर बात करें तो यह जो हमारा था, इससे थोड़ा ऊपर यहाँ तक, अब यहाँ तक लाना है, लेकिन ऐसे, ये देखो ये किया। अब इसको अच्छे से गोल करके यहाँ पर आपने मिला देना है। अब ये हमने गोल किया, ये इस तरह से, ये ज़्यादा अंदर हो गया है, ये आपने बनाना है। और जब ये ठीक बन गया है आपका, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको अब पेन की सहायता से इसको ठीक कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर कमी पेशी होगी तो पेन से आप इसको ठीक कर सकते हैं ऐसे। ये इस तरह बनेगा हमारा, क्योंकि ये क्षेत्र भी स्वतंत्र रहता है, इसलिए ये बनाना ज़रूरी है।
ये देखो हमने पेन की सहायता से इसको बना लिया है। फिल करना शुरू करते हैं हमारे वही शहर। सबसे पहले यहाँ पर रखा, बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है बीच में ये है आपकी दिल्ली। दिल्ली को हम इस तरह का, ये आपकी राजधानी थी दिल्ली, हमने लिख दिया। अब दिल्ली से थोड़ा अब इस तरफ नहीं, इस तरफ बढ़ते हुए चलेंगे हम। यहाँ दिल्ली से हम थोड़ा आगे बढ़े, ये है हांसी, हांसी है। अब हांसी से थोड़ा ऊपर इसी तरफ हम बढ़े, ये है समाना, तो हमने लिख दिया समाना। समाना से थोड़ा ऊपर अब ये है कलानौर, हमने कलानौर भी लिख दिया। यहाँ पर लाहौर लिखना है, हमने याद है। यहाँ पेशावर बना था, पेशावर से इतनी दूरी पर ये है आपका लाहौर, तो ये लाहौर कर दिया हमने। अब हमारा मुल्तान इस तरफ ही था, अब थोड़ा है मुल्तान का ये एरिया, तो हम इसके यहाँ पर लिख देंगे ये मुल्तान। आपका मुल्तान भी हो गया। मुल्तान से ही ये जो कून दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है आपका उच्च, यहाँ पर हमने उच्च लिख दिया है। इस तरफ आते हैं, ये जो कून है यहाँ पर था हमारा, क्या याद है, सिंध। मैं पहले कहा कई तो वैसे भरने हैं, सिंध। और ये जो बीच का था इसको सिविस्तान बोलते हैं, सिविस्तान। और इसके लिए हम संकेत पहले ही दे रहे हैं अलग से, ये वाले संकेत दे रहे हैं हम इसमें, क्योंकि स्वतंत्र के लिए हम यही देंगे। इसको अलग कर दिया, इसी पेन से कर दिया हमने। अब मैंने पहले ही कहा पेंसिल का इस्तेमाल करना, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तभी पेन से भरना। आप बाद में भी लिख सकते हैं पेन के साथ, ये डॉट लगाने के बाद, पहले ही बताया। ये वाला भी स्वतंत्र था, तो इसके लिए भी हम ये कर रहे हैं। इधर आपका गुजरात है, कहीं यहाँ इस एरिया में कहीं लगाओ, ये आपका गुजरात। यहाँ पर रखी हमने पेंसिल, और यहाँ से चले, याद है क्या था, उज्जैन। कहा था उज्जैन हर एक में आएगा, तो उज्जैन फिल कर देना है, आपका उज्जैन हो गया। और यहाँ दिल्ली से थोड़ी दूरी पर यहाँ क्या था, रणथंभौर, रणथंभौर लिख देना है। और दिल्ली से दे रहा है यहाँ है आपका कोल, कोल लिख देना है, कोल, कोल है। अब कोल से थोड़ा आगे यहाँ पर ये है बदायूं, बदायूं की एकता थी अगर याद है तो, बदायूं। फिर यहाँ पर जो था ये देखो यहाँ नीचे, ये हमारा क्या था, कन्नौज, तो हमने कन्नौज भी कर लिया है। इधर बात करते हैं, यहाँ पाटलिपुत्र था, और यहाँ हम क्या लगा रहे थे अगर याद है तो, इलाहाबाद, तो ये हमारा इलाहाबाद। इस तरफ जो एरिया है हमारा, यहाँ बिहार लिख देंगे केवल, बिहार। इलाहाबाद और कन्नौज के बीच हम यहाँ कर रहे थे आपका कड़ा, भाई यहाँ पर यहाँ पर आएगा थोड़ा कड़ा, ये थोड़ा गलती होगी, थोड़ा नीचे कड़ा। इस तरफ हमारा बंगाल है, तो हमने बंगाल। अब यहाँ देखो, ये जो सिंध है, सिंध की सीध से यहाँ रणथंभौर से थोड़ा आगे, लेकिन थोड़ा नीचे, यानी कि सीध सिंध के लिए रणथंभौर से आगे थोड़ा नीचे। अब ये है आपका ग्वालियर, तो हमने ग्वालियर। नीचे की बात करते हैं, नीचे यहाँ पर हमने बनाया था अगर याद है तो, यहाँ थोड़ा आगे यहाँ क्या था हमारा, हाँ याद है आपको, देवगिरी। अब देवगिरी को हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका नाम दौलताबाद भी था, क्योंकि उसने कुछ समय के लिए इसको राजधानी बनाया था। अगर नीचे याद है, यहाँ से हमने यह लिखा था आपका वारंगल, तो वारंगल कर देंगे हम। यहाँ पर नीचे देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो सीध दिखाई दे रही थी, हमने यहाँ पर पहले भी बताया था दवार समुद्र किया है। दवार समुद्र लिखने के बाद ऊपर इसी सीध में दूरी देखो इतना, यहाँ गुलबर्गा किया है, तो दवार समुद्र गुलबर्गा। और नीचे भी हमने क्या संकेत दिया है देखो, क्योंकि स्वतंत्र क्षेत्र के लिए हम ये दे रहे हैं, ये देखो हमारा जो कंप्लीट होता है क्या, जो मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य है ये इस तरह था। अब संकेत इंपोर्टेंट, हमने कहा हमने ये दे दिया। अब अंदर के लिए हम दे रहे हैं ये पूरे साम्राज्य में। संकेत आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, हमने पहले ही बात कही। अब संकेत इंपोर्टेंट है, वही हमने संकेत दिया। जो इस प्रकार का संकेत है वो क्या है, मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य है, तो हमने लिख दिया है मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य। ये हमने जो दिया है, ये राजधानी हमने दो जगह दी है, क्यों, क्योंकि दौलताबाद को भी राजधानी बनाया था, इसलिए ये जो है ये है प्रमुख स्थल या नगर, आप कुछ भी कह सकते हैं।
फिर हमने जो दिया ये वाला, ये है स्वतंत्र अक्षेत्र। तो ये स्वतंत्र अक्षेत्र था, आप देख सकते हैं स्वतंत्र अक्षेत्र। अब देखो मैप हमारा कैसे दिखता है। अब लास्ट मैप करते हैं हम, केवल 4 ही मैप करेंगे। लास्ट है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो शहरी केंद्र मैप, ये इसमें हमने कोई बाउंड्री नहीं बना दी, सबसे आसान मैप यही रहेगा क्योंकि आपको याद हो ही गए हैं शहरों के नाम। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रखकर पेंसिल हमने दिल्ली को बना लेना है। तो जो बीच में आएगी हमारी दिल्ली, इस तरह हमने किया दिल्ली, क्योंकि राजधानी था दिल्ली, तो हमने दिल्ली बना ली है। अब दिल्ली से थोड़ा ही ऊपर यहाँ अगर याद है तो हांसी था, तो हांसी लिख दिया है। अब हांसी से इस तरफ थोड़ा है इस तरफ, ये है हिसार, हिसार भी लिख दिया हमने। हिसार से थोड़ा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा, ये है सरसूती, सरसूती हमने ये भी कर लिया है। यहाँ पर हमारा था अगर याद है कौन सा, पेशावर, तो हमने पेशावर से नीचे की ओर इतनी दूरी पर था हमारा लाहौर, तो हमने लाहौर भी लिख दिया है। अब पेशावर से थोड़ा आगे ही यानी कि इस कोण की तरफ हम यहाँ करेंगे काबुल, क्योंकि हम प्रमुख शहरों के नाम लिख रहे हैं। काबुल भी प्रमुख शहर था उस समय, काबुल हमने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर था हमारा इस कोण के, यहाँ पर लिख देंगे हम मुल्तान, तो मुल्तान हो गया हमारा। इधर हम बात करें तो ये थट्टा था, हमने किया पहले, थट्टा कर दिया हमने। इस एरिया में आप लिख दोगे यहाँ पर सिंध, ये हमारा यहाँ पर इस कोण के ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे ये है आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद हमने लिख दिया है। और उज्जैन लगाना है हमने यहाँ पर सीध में अगर याद है तो ये है हमारा उज्जैन, तो उज्जैन भी हमने कर दिया है। इस तरह के हमने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से इतनी दूरी पर यहाँ पर देख सकते हो आप, इतनी दूरी पर ये है हमारा आगरा, तो आगरा हमने लिखा। इधर हम बात करते हैं ये जो ऊपर बना हुआ है इससे आगे यहाँ पर है आपका पटना, पटना हमने फील किया। पटना से आगे यहाँ पर इस कोण को देख सकते हैं आप, ये जो नहीं है यहाँ पर है आपका बनारस, तो बनारस लिखा हमने। बनारस से थोड़ा ही आगे ये यहाँ पर आपको इलाहाबाद लिखना है, ये है आपका इलाहाबाद, ये हमने इस तरह के भी कर लिए। अब यहाँ करते हैं, ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये हमारा इस तरफ हमारा क्या था, ताम्रलिप्ति, तो ताम्रलिप्ति लिख दिया हमने ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति से थोड़ा इधर ये है सतगांव, सतगांव भी लिख दिया हमने, सतगांव। और इस कोण पर यहाँ पर हमारा लखनौती था, तो हमने लखनौती भी लिखा, लखनौती। ये देखो ये जो कोण बनी हुई है ये, इसे थोड़ा ऊपर ये है हमारा ढाका, ढाका के मतलब फेमस थी ढाका। और ढाका से ही थोड़ा आगे, इसे थोड़ा आगे ये है सोनार गांव, तो सोनार गांव भी हमने लिखा। बात करते हैं नीचे की ओर, यहाँ थी हमारी क्या, देवगिरी, तो हमने देवगिरी लिख दी है, देवगिरी। इधर हमने बार बार क्या अभी किया था वारंगल, तो वारंगल है सबसे आसान मैप रहने वाला है, ये वारंगल हमने कर लिया। यहाँ नीचे देखो ये जो कोण बनी हुई है इसके यहाँ पर ये है मसूलीपट्टनम, तो लिखिए मसूलीपट्टनम, मसूली। ये जो कोण बनी हुई है ये बाहर की ओर, यहाँ बिल्कुल ये है आपका गोवा, तो हमने गोवा लिख दिया है। इधर बात करें ये जो अंदर की ओर आ रही थी यहाँ, इससे आगे ये है द्वार समुंदर, द्वार समुद्र हमने लिखा। द्वार समुद्र से थोड़ा इधर ये है विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, ये किया। नीचे की ओर आए तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगाना है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये है मधुरे, मधुरे किया। और मधुरे से इतनी दूरी पर यानी ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना जो आपको, यहाँ पर ये है कालीकट, तो कालीकट हमने कर दिया।
क्योंकि केवल प्रमुख केंद्र ही लिखने थे। ये हमारा कंप्लीट। अब संकेत में हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, संकेत दिया हमने ये लिखा। सबसे पहले क्या जो हमने ये किया, ये राजधानी के लिए संकेत दिया है, और बाकी हमने क्या लिखे हैं, जो प्रमुख शहरी केंद्र थे, प्रमुख शहरी या प्रमुख शहर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है मैप की तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।